Namaskar students of BSc Agriculture 6th semester. Today's session is your food and nutrition. So let's start with this session. First, we will discuss what is food and then we will go on with nutrition part. So food क्या होता है? Food is any edible material that support growth, repair and maintenance of the body. Edible मतलब क्या होता है यहाँ पे? Edible मतलब वो चीज जो आप कंज्यूम कर सकते हो which is safe to eat. ठीक है, वो आपका क्या है? Edible. तो फूड क्या है आपका? ऐसा भी कोई कोई भी ऐसा एडिबल मटेरियल जो आप या तो इनटेक कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, विच यू कैन ईट और यू कैन ड्रिंक. ठीक है, आप ड्रिंक भी इसमें आ सकता है क्योंकि फूड में आपका सिर्फ खाना नहीं आता है. ठीक है, आपकी ड्रिंक्स भी आती हैं, जैसे आपके फ्रूट जूसेस होते हैं. ठीक है, या आपके बेवरेजेस होते हैं, तो वो सब आपके ड्रिंक मटेरियल्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसी भी कोई एडिबल चीज जो आपकी बॉडी की मेंटेनेंस को, उसकी ग्रोथ को क्या करती है? सपोर्ट करती है. ठीक है, कोई भी एडिबल सब्सटेंस जो आप कंज्यूम करते हो वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है न्यूट्रिशन की वो फुलफिल करता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फूड बोल रहे हैं. इन थर्ड पॉइंट, फूड व्हाट फूड डज इन द बॉडी डज थ्रू द न्यूट्रिएंट इट कंटेन. मतलब कि फूड जो भी आपका करता है बॉडी में, जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारे फंक्शन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, बॉडी यूटिलाइज करती है न्यूट्रिएंट्स को और जब यूटिलाइज होता है तो उसके बाद बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस होती है. और जो बॉडी होती है हमारी वो क्या रहती है? हेल्दी रहती है, स्ट्रांग रहती है. ऑल न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी आर अवेलेबल थ्रू फूड्स. ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके हैं वो क्या होते हैं? फूड के द्वारा ही अवेलेबल होते हैं. कुछ न्यूट्रिएंट्स आप थ्रू ओरल मैनिफेस्टेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स लेते हैं, तो ये सब तो आपके क्या है? ओरल मैनिफेस्टेशन है. ठीक है, बट कुछ कुछ चीजें मतलब मोस्टली आप अगर प्राइमरी उसमें देखो, प्राइमरी फंक्शन में देखो, तो फूड ही ऐसी चीज है इसमें सारे न्यूट्रिएंट आपके क्या है? अवेलेबल है. Now, what is nutrition? Nutrition is a process by which body utilizes food for growth and maintenance of the healthy living. वही बात है यहाँ पर भी. अब यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्टरी बात है, वहां पर हम फूड के अंदर न्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, यहाँ हम न्यूट्रिशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो फूड से मिल रहा है, हम ये बात कर रहे हैं. तो न्यूट्रिशन का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ आपकी बॉडी ये कर रही है, फूड को यूटिलाइज कर रही है जिससे कि ग्रोथ एंड मेंटेनेंस हो सके. ठीक है, अ साइंस ऑफ फूड. ठीक है, मतलब ये क्या है? फूड की एक ऐसी साइंस है जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपकी साइंस जो है वो आपकी लैंड से, फार्मिंग से, ठीक है, उसकी स्टडी है. माइक्रोबायोलॉजी आपकी माइक्रोबियस माइक्रोब्स की स्टडी होती है. तो वैसे ही न्यूट्रिशन क्या है? आपकी आपकी साइंस ऑफ अ फूड है. ठीक है, आपकी फूड स्टडी है और जो रिलेशनशिप देखती है टू हेल्थ एंड कंसर्न विद द पार्ट played by the food factor in बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. मतलब कि ऐसा रिलेशनशिप देखती है कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसे इफेक्ट हो रही है न्यूट्रिएंट इनटेक से. ठीक है, और आप कैसे आपकी बॉडी क्या कर रही है? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस कर रही है अंडर द न्यूट्रिएंट फैक्टर. So this is with the nutrition part. Now the objective of nutrition first is to promote the physical and mental growth and development of a human being. मतलब कि आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का एक तो फिजिकल फंक्शन होते हैं, एक मेंटल फंक्शन होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों की ग्रोथ होनी बहुत जरूरी होती है. फिजिकल ग्रोथ क्या होती है? आपकी हाइट, वेट. ठीक है, आपकी फिजिक की ग्रोथ होना. ठीक है, फिजिक की ग्रोथ जब तक नहीं होगी तब तक आप बेसिक फंक्शन बॉडी के परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब मेंटल ग्रोथ क्या होती है? आपकी कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, मतलब कि आपका ब्रेन ग्रोथ होती है कि कैसे आपकी थिंकिंग पावर है, कितना एडवांस आप सोच सकते हैं, कितनी जल्दी आप चीजों को समझ सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को प्रमोट करना है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू डैमेज बाय द इन्फेक्शन एंड इंजरीज. आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में भी होता है, या कभी जब इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, ऐसी चीजें होती हैं, तब हम उस पेशेंट की डाइट क्या करते हैं? बहुत कंट्रोल करते हैं, थेरापेटिक डाइट देते हैं उसको, ऐसी डाइट देते हैं इसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपको क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग और टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प कर रहे हैं. तो न्यूट्रिशन की आपकी सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बॉडी बिल्डिंग करना, जितने आपके टिश्यू डैमेज हुए हैं थ्रू इंजरी, थ्रू एक्सीडेंट और थ्रू इन्फेक्शन, उनको दोबारा से रिपेयर करना. थर्ड, टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. अब एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी आपकी कोई भी काम करने की क्षमता होती है आपकी एनर्जी. ठीक है, हमें बोलने से लेके, सोने से लेके हर चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट एनर्जी वी कांट डू अ सिंगल टास्क. ठीक है, तो एनर्जी भी प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन का ऑब्जेक्टिव है. फोर्थ, टू प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शियस एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर.
ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होते हैं, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसके बाद बहुत सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम आपकी डाइट में नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको इन फ्यूचर या फिर आगे जाकर कभी भी आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कैल्शियम का मेजर फंक्शन क्या होता है, बोन फॉर्मेशन का। तो अगर बोन फॉर्मेशन, अगर कैल्शियम ही नहीं लोगे तो बोन जितना भी है वो क्या होगा, डीमिनरलाइज होना स्टार्ट होगा, तो बॉडी में कैल्शियम की कमी आएगी, फिर वीकनेस होगी, बोन पेन होगा, आर्थराइटिस होगी, तो ये सब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आएंगे। ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, एक तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से भी प्रोटेक्ट करता है और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। इन्फेक्शन से कैसे करता है, अगर आप बाहर जाकर कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, तो उन सब चीजों से क्या होता है, कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट, एक हेल्दी हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं तो आपको इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन मिलती है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो फूड आपका बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है फूड की, ठीक है। तो यहाँ हम सब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। द फर्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन बाय द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जहां से भी कोई भी चीज जनरेट हुई होती है, मिली होती है, ओरिजिनेट हुई होती है, बनी होती है, ठीक है, तो वो आपका ओरिजिन होता है। तो पहला तो आपका क्या होता है, फूड आपका एक तो एनिमल ओरिजिन का होता है, एक प्लांट ओरिजिन का होता है। तो एज यू ऑल नो, एनिमल ओरिजिन के फूड क्या होते हैं, जो एनिमल से मिल रहे हैं, जैसे कि आपका दूध हो गया, ठीक है, गाय से मिल रहा है, गाय का आपका एक जानवर है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक एनिमल ओरिजिन फूड है। आपका मिल्क, अब मिल्क से बनी हुई सारी चीजें क्या है, जैसे पनीर हो गया, चीज हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सब आपका क्या है, एनिमल ओरिजिन फूड है। इसके बाद एक फूड आपके एनिमल ओरिजिन के आते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड आते हैं, ठीक है, जैसे आपका मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, ठीक है, बीफ हो गया, ये सब आपके क्या है, ये भी आपके एनिमल ओरिजिन के ही फूड है। सेकेंड आपका क्या आता है, वेजिटेबल ओरिजिन, मतलब कि अब जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं वो वेजिटेबल ओरिजिन का फूड ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपकी कैरोटीनॉइड्स रिच वेजिटेबल्स हैं, आपकी सीरियल्स हैं, ठीक है, राइस है, ये सब आपके क्या है, मतलब जो आपके प्लांट से या फिर आपके वेजिटेबल से आ रहे हैं वो आपके वेजिटेबल ओरिजिन वाले फूड होते हैं। सेकंड होता है आपका क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, किसी भी फूड की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगी, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो इस टॉपिक को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे क्लासिफिकेशन बाय द न्यूट्रिएंट्स। तो आप फूड में हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, ये आपके चार पांच जो है मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आपकी क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन या क्लासिफिकेशन बाय द न्यूट्रिएंट्स है। तो हम प्रोटीन रिच फूड अलग होते हैं, फैट रिच अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स अलग होते हैं, तो ऐसे हम फूड को अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स भी क्लासिफाई कर सकते हैं। द थर्ड क्लासिफिकेशन इज बाय द प्रीडोमिनेंट फंक्शन। प्रीडोमिनेंट क्या होता है आपका, सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है जिस फूड का, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपके फूड तीन टाइप में क्लासिफाई होते हैं, एक तो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, एक आपके एनर्जी गिविंग होते हैं और एक आपके प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं आपके, एज यू ऑल नो, बॉडी बिल्डिंग मतलब कि आपका कहीं ना कहीं टिश्यू और सेल ग्रोथ की बात कर रखी है। तो आप सबको पता है कि बॉडी बिल्डिंग, जैसे अगर आप जिम भी जाते हो, जिम में भी आपका बॉडी बिल्डिंग वाला जो काम होता है, तो वहां पर उससे ज्यादा कौन सा फूड एडवाइस करा जाता है, प्रोटीन रिच फूड, ठीक है। तो जितने भी आपके प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो किस में आते हैं, बॉडी बिल्डिंग में, जैसे आपका मीट हो गया, ठीक है, आपका पोल्ट्री हो गया, आपका शुगर हो गया, तो ये सब आपके क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। सॉरी, शुगर नहीं है, आपका पोल्ट्री, फिश और एग्स, ठीक है, ये सब हो गया। फिर आपके आते हैं एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, जैसे सीरियल्स हो गया, आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स होते हैं वो आपके एनर्जी गिविंग में आते हैं, ठीक है। शुगर, फैट, ऑयल, सीरियल, ये सब आपके क्या है, एनर्जी गिविंग है। थर्ड आपका आता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है आपके, मेनली एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको इन्फेक्शन डिजीजेस से बचा के रखते हैं। तो वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, इसलिए कहते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेनी चाहिए। तो ये सब आपके प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज बाय फूड बाय सोर्सेज, ठीक है। सोर्सेज मतलब कि वो कहाँ कहाँ से हमें मिल रहे हैं, जैसे हमने जब फूड पिरामिड पढ़ा था तो उसमें हमने सोर्सेस ही पढ़ी थी कि आपके सबसे पहले सीरियल्स आते हैं, फिर पल्सेस एंड लेग्यूम्स आता है, फिर आपके फ्रूट्स आते हैं, फिर आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर आपका मीट आता है, ऑयल आता है, ऐसे करके हमने फूड पिरामिड में ही पढ़ा था। तो सोर्सेज मतलब कि सीरियल्स और मिलेट्स के अंदर
क्या क्या हो सकते हैं आपके इसके अंदर? आपका व्हीट ग्रेन हो सकता है, बार्ले हो सकता है, राई हो सकता है, राइस हो सकता है। लेग्यूम्स में क्या, लेग्यूम्स पल्सेस में आपकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेग्यूम्स हो सकती है, पीज हो सकती है, लेंटिल्स हो सकती हैं, ठीक है। दालें हो सकती हैं आपकी पल्सेस में, सारी जितनी भी होती हैं। ग्रीन लीफीज में आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती हैं सारी, जैसे स्पिनिच हो गया आपका, बथुआ हो गया, पालक हो गया, ये सब आपकी ग्रीन लीफी में आ सकती हैं। फिर फ्रूट्स के अकॉर्डिंग हम फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दिस इज द फूड बाय सोर्सेज, सोर्सेज के अकॉर्डिंग मतलब हम कैसे कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो और फिर आपका ऐसे मीट और फिश एग आते हैं, ये भी आपकी सोर्सेज हैं। फैट एंड ऑयल भी आपकी सोर्सेज हैं, नट्स एंड ऑयल सीड, शुगर एंड जैगरी, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, फूड बाय सोर्सेज आपके सारे। सो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा ओरिजिन के बेसिस पे, केमिकल कॉम्पोजिशन, प्रीडोमिनेंट फंक्शन और सोर्सेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल विद द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और कैसे कैसे वो क्लासिफाई होता है। So I hope you will get with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.